सीताराम सीताराम सीताराम। सभी देवियों एवं सज्जनों को नमस्कार। श्री सीताराम 360 चैनल में सभी का स्वागत है। सभी देवी और सभी सज्जन इस साधना का स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। और ये बड़ी सटीक, बहुत ही सटीक, बहुत चमत्कारिक साधना है। इस साधना का एक विशेष प्रारूप, विशेष विधि आपके सामने आज प्रस्तुत करी जाएगी। और सभी से निवेदन है कि सभी लोग हम ये कह रहे हैं कि आप साधना एक बार करिए, आजमाइए, प्रैक्टिकल करके देखिए कि साधना कितनी चमत्कारिक है। सभी सज्जन किसी भी प्रकार की समस्या को हटाने के लिए साधना कर सकते हैं। सभी देवियाँ अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को हटाने के लिए ये साधना कर सकती हैं। अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये साधना कर सकती हैं। यदि किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है तो पार्वती मैया के समक्ष जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए, और ये गारंटी है कि आपके साथ न्याय अवश्य किया जाएगा। पार्वती मैया के दरबार से कोई निराश होकर नहीं लौटा है आज तक। जो पार्वती मैया के दरबार में गया उसे न्याय मिला। सभी से निवेदन है, बहुत हृदय से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पूरे विश्व में चैनल को भेजने की कृपा करें। अपने मित्रों और उनके मित्रों में भी चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और अधिक से अधिक देशों में चैनल को भेजें, जिससे कि लोग सनातन धर्म की ताकत को समझें। सनातन धर्म न्याय के लिए ही है, न्याय करने के लिए ही है। सनातन धर्म में, सनातन में विशेषता यही है कि न्याय के पक्ष में सनातनी खड़ा रहता है। इसीलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप चैनल को अधिक से अधिक पूरे विश्व में फैलाने की कृपा करें। साधना करनी कैसे है, क्योंकि मैंने कहा विशेष विधि दे रहा हूं आज मैं, तो आप अपने घर में या कहीं भी एक पूजन का एक स्थान निश्चित कीजिए। और पूजन का जब आपने स्थान निश्चित कर लिया या पहले से निश्चित है तो एक सामग्री लाइए विशेष प्रकार की। गोले का बुरादा, गोला बढ़िया से खरीद लीजिए दुकान से और अपने घर में कद्दूकस से कस लीजिए महीन करके। और अगर तगर की लकड़ी ले आइए, उसे कूट लीजिए ढंग से इमाम दस्ते में। और थोड़ा चंदन का बुरादा ले लीजिए, लाल सफ़ेद दोनों का। और आप उसके बाद इस सब सामग्री को मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के पश्चात इसे किसी सुरक्षित डिब्बे में रख लें। फिर जब साधना करने बैठें तो शिव परिवार का फ़ोटो सामने रखें, दीपक जला लें और थोड़ी अग्नि बिना धुआं वाली, जिसमें धुआं नहीं रहता है, लकड़ी की या कंडे की अग्नि ले लें, वो अपने पास रखें। उस अग्नि पर इस बुरादे को थोड़ा सा डाल दें, सुगंधित वातावरण हो जाएगा। और जब ये साधना जब आप शुरू कर देंगे तो जब आपको लगे सुगंध कम होने लगी है, तब आपने फिर 2-3 चुटकी लिया और डाल दिया, फिर सुगंध शुरू हो जाएगी। दीपक आपने जला लिया और इसका प्रिंट आउट निकाल करके ऐसे सेट कर लिया कि इस पे आपकी दृष्टि रहे कि इसे देखकर आपको पाठ करना है। तो हाथ में जल लिया। संकल्प लेने से पहले मैं एक बात और बता दूं, पार्वती मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। बहुत सटीक और चमत्कारिक साधना है, शीघ्र फल देने वाली साधना है। चूँकि विशेष विधि बता रहा हूँ मैं आपको, पार्वती मैया 10 महाविद्याओं के मूल हैं, आदि शक्ति हैं। तो पार्वती मैया का ध्यान किया मन में, आंख बंद करके हृदय में ध्यान किया। सामने फ़ोटो रखा है, फ़ोटो देखा, फिर हाथ में जल लिया और जल ले करके
दाहिने हाथ में जल लिया, बायां हाथ नीचे सटा लिया और बैठे बैठे आपने अपनी रीढ़ सीधी की और एक बार ये बोला कि हे शिव, हे पार्वती मैया, हे शिव परिवार, आप सभी साकार रूप में इस फोटो में निवास कीजिए और सर्व सामर्थ्य के साथ आप इस फोटो में निवास कीजिए और आपके निवास होने का इस घर में ये लाभ हो कि यहाँ सकारात्मकता सभी परिवारीजनों में रहे। सभी परिवारीजन पार्वती मैया के चरणों में, आपके चरणों में अपना मन लगाएं। ये हमारी आपसे प्रार्थना है और इस प्रार्थना को आप पूर्ण करें। आप पूर्ण करने में सक्षम हैं और आप अदृश्य रूप में, साकार रूप में भी इस पूजन कक्ष में निवास करें। ऐसा कहकर के वो जल जो आपने हाथ में लिया है, वो जल उस फोटो पर और उस पूजन का जो कक्ष है उसमें छिड़क दीजिए, ऐसे हाथ से, दाहिने हाथ से। और तत्पश्चात फिर दोबारा हाथ में, दाहिने हाथ में जल लिया और दाहिने हाथ में जल लेकर के दूसरा एक संकल्प लेना है आपको, जिससे मैं संकल्प लेकर बता रहा हूँ आपको। मैं ओमवीर परम पूजनीय जन्मदात्री माता वेदवती का पुत्र, परम पूजनीय पालनहार अमुक पिता का पुत्र, अमुक मनोकामना पूर्ण करने हेतु, पार्वती मैया की कृपा प्राप्त करने हेतु ये साधना शुरू कर रहा हूँ। इतने बजे प्रतिदिन सुबह को ये साधना शुरू करूँगा, इतने बजे प्रतिदिन शाम को ये साधना शुरू करूँगा। एक माला सुबह, एक माला शाम जाप करूँगा। ऐसे संकल्प लेकर के आप जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब आपने जो संकल्प लिया है वो अपना लिख भी लीजिए, समय लिख लीजिए सुबह शाम का। उसी समय पर यदि आपने संकल्प के अनुसार साधना की, आप चमत्कार देखेंगे। ये मेरा वचन है, आप चमत्कार देखेंगे निश्चित रूप से। तो जब आप साधना को संकल्प लेकर करते हैं तो संकल्प के अनुसार आपकी साधना फलीभूत होना शुरू हो जाती है। अब आपको फिर से मैया का ध्यान करना है, आंख बंद करके हृदय में पूरा शिव परिवार का ध्यान करना है। अब जब आपने हृदय में पूरे शिव परिवार का ध्यान कर लिया, फिर आपने जो प्रिंट आउट आपने सामने लगाया है, इस प्रिंट आउट को देखते हुए पार्वती शिव परिवार का जो फोटो है उसके ऊपर कहीं से चिपका लीजिए या सेट कर दीजिए और फिर आपको एक माला सुबह, एक माला शाम इसका जाप करना है। श्री सीताराम सीताराम बोल दीजिएगा, या जो मैंने मंत्र लिख रखा है श्री सीताराम चरण कमलभ्यो नमः, इसे एक बार बोल दीजिएगा। इसे गणेश जी का स्मरण कर लीजिएगा, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। बस ये हो गया अलग, ये सिर्फ एक ही बार बोलना है। अब 108 बार क्या बोलना है, क्या जाप करना है वो आप सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, सेवत तो ही सुर फलचारी, बरदायिनी पुरार प्यारी। ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः। ये हुआ एक बार। 3 बार ऊपर मंत्र, 1 बार 2 चौपाइयाँ, फिर 3 बार मंत्र, ये एक बार हुआ। इसी प्रकार से 108 बार इसका जाप करना है सुबह, 108 बार शाम। ये साधना आपकी हुई पूर्ण। अब साधना की विशेषता ये है, जैसे ही आप साधना शुरू करते हैं वैसे ही 4-5 दिन में ही मैया की कृपा की अनुभूति होने लगती है। दोबारा मैं फिर बता दूं, पार्वती मैया के दरबार में जाने पर आप जो मांगेंगे वो मिलेगा।
आपको कोई भी समस्या है, सभी प्रकार की समस्याओं को हटाने के लिए साधना आप कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी हो और फिर जानकारी के हिसाब से आप साधना कर पाएँ। श्री सीताराम।